और आपको पता है उस नई सृष्टि में जहां पर धर्मी राज्य करेंगे, वहां केवल धर्मी राज्य करेंगे। अधर्मी और जो गुनहगार थे, जो बुरे कामों करने वाले थे, जो परमेश्वर खोजी नहीं थे, वे खुदा के सम्मुख नहीं खड़े होने पाएंगे। वे उस राज्य में नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी उस राज्य की खोज नहीं की है। अगर आपने परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज की है, परमेश्वर आपको वह राज्य दे देगा ताकि वहां पर आप परमेश्वर के साथ राज्य करें। लेकिन अगर आपने उसकी खोज नहीं की, परमेश्वर आपको वह दे देगा जिसकी आपने खोज की अपनी लाइफ में। आज बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीजों खोज रहे हैं जिनका अनंत में कोई मूल्य नहीं है। आपकी दृष्टि में बड़ा मूल्य हो सकता है, लोगों की दृष्टि में बड़ा मूल्य हो सकता है, लेकिन अनंत में उनका कोई मूल्य नहीं है। एंड आई बिलीव जो आज इस संसार में ढूंढ रहे हैं उन सब वस्तुओं को, क्या आप विश्वास करते हैं कि वो उनके पास परमेश्वर है? समझ रहे आप? अगर उन्होंने परमेश्वर पा लिया तो ये संसार की वस्तुओं को नहीं ढूंढेंगे, लेकिन अगर उन्होंने परमेश्वर को नहीं प्राप्त किया, दैट्स व्हाई वो इस संसार में उन सब चीजों को ढूंढ रहे हैं। आपको पता है संसार में अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी जरूरत है, किसी की भी जरूरत है, तो वो ना ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, जिसमें कुछ गुण हैं, जो कुछ लायक है। और अगर जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जो किसी लायक नहीं है, उसको लात मार देते हैं लोग। पर हमारा परमेश्वर पता क्या करता है? हमारे अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम किसी भी प्रकार से निकम्मे निकल गए हैं, वह हमें वहां से उठाता है और हमें लायक बनाता है। वह एक खोटे सिक्के को खरा बना देता है। खोटा सिक्का कहीं नहीं चलता है। अब मैंने देखा तो नहीं कौन सा खोटा सिक्का होता है, सुना है। आई डोंट नो कौन सा खोटा सिक्का होता है, बट सुना है कि वह खोटा जो सिक्का होता है वह कहीं नहीं चलता है। पर हमारा खुदा वह है जो खोटे सिक्के को ये देखकर कि ये खोटा सिक्का है और ये चलेगा नहीं, वो कहता है ये से लाओ तो सही मेरे पास। ये चलेगा कैसे नहीं, ये दौड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर वहां से अब धर्मियों को नहीं उतारेगा, क्योंकि बाइबल बताती है सारी मानव जातियों में पाप फैल गया और सबने पाप किया। मैं आपको आगे बताऊंगा भी। और फिर किस प्रकार एक दिन आएगा जब धर्मी राज्य करेंगे। हालेलुया। पर पहले इसके कि परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करे जहां पर धार्मिकता वास करे और उस सारे राज्य में धर्मी लोग पाए जाएं। आपको पता परमेश्वर एक काम करेगा। पता है वो काम क्या करेगा? धर्मी को अधर्मी लोगों से अलग करेगा, धर्मी और दुष्टों से अलग किए जाएंगे। क्योंकि अगर उन सबको फिर से इकट्ठा रख दिया परमेश्वर ने, आपको पता फिर से कैसे काम करेंगे? वो फिर से उस नई सृष्टि को ही बिगाड़ देंगे, क्योंकि मनुष्य के पास जो है वही देता जाएगा। परमेश्वर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा, और जो पापी और गुनहगार और तमाम प्रकार के बुरे कामों में जीते आए हैं, नशा और तमाम प्रकार के बुरे कामों करते आए हैं, लड़ाई झगड़ा चुगली निंदा, और आप जितने भी बाइबल के अंदर बुरे कामों पढ़ते हैं, आप देखते कैसे लोग कामों कर रहे हैं। बाइबल बताती परमेश्वर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा, धर्मी अलग किए जाएंगे, दुष्ट अलग होंगे, और जो दुष्ट हैं उन्हें नाश कर दिया जाएगा। नई सृष्टि में वहां पर कोई अधर्मी लोग नहीं होंगे। नई सृष्टि में परमेश्वर धर्मी लोगों को स्थापित करेगा, और वे लोग जो परमेश्वर की खोज करते थे, समझ पा रहे आप? वे लोग जो परमेश्वर खोज करते थे, सिर्फ वे नहीं जो चर्च में आते थे, जो प्रार्थना करने वाले थे, बाइबल को रीड करने वाले थे, दशमांश देने वाले थे, और बहुत कुछ करने वाले थे। सिर्फ वे नहीं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे। आई विल रिपीट, सिर्फ वे नहीं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे, पर वे जो उसकी खोज करते थे, जो उसके पीछे चलते थे। बहुतों ने विश्वास किया है आज, पर क्या सब स्वर्ग में जाएंगे? क्या सब धर्मी कहलाएंगे और सब मसीह के साथ राज्य करेंगे? बहुत सारे लोग आज कलीसियाओं के अंदर देखते, लाखों लोगों की भीड़ है कलीसियाओं के अंदर, पर क्या लाखों लोग चले जाएंगे स्वर्ग में? और यह बात सोचने की जरूरत है। हम सिर्फ अपनी तुलना उन लोगों में करते हैं जो अच्छे हैं, कि ये अच्छे हैं, राइट? ये एक अच्छी बात है कि हम अपनी तुलना अच्छे लोगों के साथ करें और हमारा माइंडसेट अच्छा हो कि हम अच्छे हैं,
पर हमारे माइंडसेट के थ्रू हम अच्छे नहीं हो जाएंगे अगर हम अपने आप को जांचते और परखते ना रहें और हर दिन अपने आप को जैसे मसीह का वचन कहता है उसके अनुसार ढालते ना जाए। तो हमारा माइंडसेट सही है, हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, अपने आप को हम अच्छे लोगों की कैटेगरी में रखते हैं, हम मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, प्रार्थना आराधना और बहुत कुछ करने वाले हैं और इस वजह से हम मसीह के साथ स्वर्ग में राज करेंगे। एक अच्छी बात है और यह हर व्यक्ति के अंदर गुण होने भी चाहिए। पर इन सब को आज बहुत सारे लोगों की लाइफ का कुछ शेड्यूल हो गया, सिस्टम हो गया जिसमें जीना उन्होंने, पर असल में जो खुदा की खोज करनी है वह नहीं कर रहे हो। परमेश्वर की खोज करना आज लोगों ने इतना सिंपल कर दिया है, लाइक बहुत सस्ते चीज को ढूंढ रहे हो, बहुत सस्ते चीज को ढूंढ रहे हो। आप अगर एक सस्ते चीज को ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे? मान लो आपने एक ऐसी चीज को खरीदा था जो 50 पैसे की थी और वह गुम हो गई। 50 पैसे की जो चीज आपने खरीदी थी वह गुम हो गई, अब उसे आप कैसे ढूंढेंगे? आप में से है कोई ऐसा व्यक्ति जो उस 50 पैसे की चीज को पूरा घर ढूंढने के लिए लगा दे, सब लोग मिलकर उस चीज को ढूंढे उस 50 पैसे की चीज के पीछे? कोई है ऐसा? पर बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, परमेश्वर को 50 पैसे की चीज समझकर ढूंढ रहे हैं, इतना सस्ता समझकर उसे ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा आगे हो जाइए, समझ रहे हैं आप? 50 पैसे का परमेश्वर को समझकर ढूंढ रहे हैं उसे, क्या परमेश्वर नहीं मिल जाएगा? और क्या वे ढूंढ रहे हैं? यहां से पूछना चाहता हूं, क्या वे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? और जब 50 पैसे की कोई चीज किसी गुम हो जाती है, क्या जब वो सब परिवार मिलकर ढूंढता, क्या उस पैसे को ढूंढ रहे होते? नो, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे होते, क्या गुम हो गया उसे ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा ही आज बहुत सारे मसीही लोग कर रहे हैं कि वो परमेश्वर को एक 50 पैसे के तौर पर रखा उन्होंने, परमेश्वर को बस ढूंढ रहे हैं, लाइक एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ढूंढ रहे हैं, पर उनको नहीं पता कि हम जब तक अपने आप को ना उसके आगे देंगे और सब कुछ लगाकर उसे ना ढूंढेंगे, हमें नहीं मिलेगा वो। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से लोग आज परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। बड़ी भीड़ है कलीसियाओं के अंदर, आज भीड़ के पीछे लोग भाग रहे हैं, पर आपको पता है क्या उनमें से कुछ लोगों के पास परमेश्वर है, उनमें से कुछ लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध है, बाकी किसी का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं। और इसलिए हमें जानने की जरूरत है, क्या हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है? क्या हम उसे ऐसे ढूंढ रहे हो मानो इस सृष्टि की सबसे महंगी वस्तु हो परमेश्वर हमारा? एक व्यक्ति जो 50 पैसे की चीज को ढूंढ रहा था, लेकिन एक व्यक्ति के जब लाख रुपए गुम हो गए, अब कैसे ढूंढेगा वो? कौन सी, मान लो किसी का बेटा गुम हो गया, फिर कैसे ढूंढेगा वो? उसकी सस्ती चीज नहीं गुम हुई है, उसकी महंगी चीज गुम हुई है। फिर उसने क्या लगाया? सब कुछ। पर आज कितने मसीह ऐसे हैं जो अपना कुछ लगाते हैं परमेश्वर ढूंढने के लिए, उनके कामों के आगे उनका खुदा छोटा हो जाता है। पूरा महीना उनको नहीं पता लगा कहां थे वो। ऐसे चर्च में मसीह लोग हैं, क्या फायदा इनका? आप खुदा के सामने बिना वजह दोषी ठहरेंगे, बिकॉज आप मसीह को जानकर उससे दूर जा रहे हैं। वो आपको चाहता है कि आप उसके पास आए, उसकी खोज करें, लेकिन आप उससे दूर जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आपके सृष्टि के सबसे बड़े काम और सबसे अच्छे काम और सबसे महंगे काम अगर पीछे रह जाएं तो उन्हें पीछे कर दो, लेकिन खुदा को पीछे मत करना। यही आज लोग कर रहे हैं, एक ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जिसका कुछ भी मूल्य नहीं है। आपको पता है उसका उस आने वाले राज्य में कोई मूल्य नहीं है। आपके पैसों का आने वाले राज्य में कोई मूल्य नहीं है। कितना आपके पास पैसा है, आपके पास खाने को था, अगर आपका खाना आपको परमेश्वर से अलग कर रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उस खाने को अपने आप से अलग कर दो, ताकि वह खाना आपको परमेश्वर से अलग ना कर पाए। अब बाइबल को अंदर पढ़ के देख लो, इस बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है और परमेश्वर से दूर करता है, इस हाथ को काट और खत्म कर। आंख तुझे ठोकर खिलाती, आंख को खत्म कर, लेकिन खुदा से तुझे ना दूर करने पाई है तेरी आंख। अगर भोजन आपको खुदा से दूर कर रहा है, आपकी कमाई आपको खुदा से दूर कर रही है, उस कमाई को लात मार दो। परमेश्वर ये देखना चाहता है आपके अंदर, क्या आपके अंदर खुदा के लिए जुनून है कि खुदा को आप ऐसे ढूंढने की मानो खुदा आपकी सबसे कीमती वस्तु है इस सृष्टि में, सबसे कीमती वस्तु। लेकिन अगर आप उसे 50 पैसे की तरह गुम हो गया जो वैसे ढूंढेंगे, क्या आप उसे पाएंगे? आप ढूंढ ही नहीं रहे तो पाएंगे कैसे? आप बिलीव करो, मेरी एक ट्रिम दाढ़ी बनाने वाली मशीन गुम हुई है, उसकी कीमत 700 रुपए के आसपास है। आप बिलीव करो, मैंने बहुत गंभीरता से उसे नहीं ढूंढा है,
700 रुपए की थी, लेकिन अगर वो 7 लाख की होती फिर मैं कैसे ढूंढता? समझ पा रहे आप? बहुत लोग हैं आज जो मसीह को कुछ 50 पैसे चीज की समझकर उसको ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को कुछ पैसों की चीज समझकर ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोग तो ढूंढ भी नहीं रहे। पता कुछ लोग क्या ढूंढ रहे हैं? चंगाई, छुटकारा। हम गरीब हैं, हमें गरीबी से निकाले परमेश्वर, हमारे पास घर नहीं, हमें घर दे दे परमेश्वर, सब कुछ ठीक है। इनके पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको खुदा के पीछे भागने की जरूरत है। सिर्फ अनंत में और उस राज्य में जो मसीह का राज्य आने वाला, जहां पर धर्मी राज्य करेंगे, आपके घर की कोई वैल्यू नहीं है, आपके पैसों की कोई वैल्यू नहीं, आपके भोजन की कोई वैल्यू नहीं, आपके कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी थी उसकी कोई वैल्यू नहीं, कितना बड़ा घर था कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। क्यों हम उनकी चीजों के पीछे भाग रहे हैं? तो क्या भाई हम कमाए ना, खाए ना, घर ना बनाए, गाड़ी ना ले, या सब कुछ हम ले, पर इन्हें हम प्राथमिकता देते हैं या फिर परमेश्वर को हम प्राथमिकता देते हैं? यह सबसे जरूरी बात है। हम प्राथमिकता किस चीज को देते हैं? हम सुबह उठते हैं और हम प्रार्थना किए बगैर सब कामों करने लग जाते हैं। हम प्राथमिकता किसे दे रहे हैं? उस काम को या परमेश्वर को? हम प्राथमिकता किसे दे रहे हैं? वे लोग उस सृष्टि में होंगे जिन्होंने परमेश्वर को प्राथमिकता दी है, और जिन लोगों ने उन कामों को जो इस संसार के थे, जो उनके लिए थे, जिन्होंने उन कामों को प्राथमिकता दी, उनको भी उनके कामों के अनुसार फल होगा। आप बिलीव कर सकते हैं? उनको भी उन कामों के अनुसार फल मिलेगा। वो परमेश्वर को जो लोग ढूंढ रहे थे परमेश्वर नहीं मिलेगा, लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे थे, जो चीजों को ढूंढ रहे थे, खुदा उन्हें वही चीजें दे देगा। उसका फल क्या है? लो भाई, समझ पा रहे हो? जिसको आप ढूंढेंगे आप उसे पालेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो मांगता है उसे दिया जाता है। आप मांग क्या रहे हैं? क्या भूखे और प्यासे हैं उसके साथ चलने के लिए, जो उसे पसंद है वह करने के लिए, या फिर पैसा और नाम, इज्जत और पदवी और यह सब कुछ चाहिए आपको? हम बहुत बार, आप बिलीव करो, बहुत बार हम खुला तौर पर लोगों से आदर नहीं ढूंढते हैं, गुप्त में आदर ढूंढते हैं। अगर आप ऐसे नहीं तो मैं ऐसा बहुत बार हुआ हूं। मैंने बहुत बार ऐसे ठोकर खाई है, और पाक रूह ने मुझे सिखाया है कि आप इस तरह से कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं गलत हूं यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कहता नहीं आप यहाँ पर गलत है। मैंने कहा यस। आप बिलीव कर सकते हो? हम प्रचारकों के लिए, हम सेवकों के लिए एक बहुत खतरनाक बात यह है, हम बहुत बार सब कुछ खुला में नहीं देख पाते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि गुप्त रीति से, बहुत अंदर जाकर, बहुत ज्यादा अंदर अपना आदर, अपना सम्मान कुछ होता है। और अगर आपके पास परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश नहीं होगा, आप उन सब चीजों को पहचान नहीं पाएंगे। आप किस को ढूंढ रहे हैं आज? अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको कुछ लगाकर परमेश्वर नहीं मिलने वाला है। कुछ लगाकर नहीं मिलेगा वो। मैं बिलीव करो इस बात का, मैं सच कह रहा हूं, वह कुछ लगाकर नहीं मिलेगा। जब तक आप ना सब कुछ उसके आगे ना उंडेल देंगे, आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते। बाइबल के अंदर ऐसे दृष्टांतों का उपयोग किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति ने जब एक खेत में कुछ ऐसे अनमोल मोतियों को देखा, और उसने पता क्या किया? फिर जब उसने खेत में उन अनमोल मोतियों को देखा, उसने उसे छुपा दिया, और उसने सब कुछ सारी संपत्ति इकट्ठा की, और जो कुछ उसका था सब कुछ बेच दिया, और उस घर को, उस खेत को खरीद लिया। क्यों? वहां पर अनमोल मोती थे जिनका मूल्य इस सृष्टि की हर एक वस्तु से बड़ा था। उसने अपना सब कुछ बेच दिया। अब बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे ना, वहां पर और भी चीज का एक दृष्टांत है। अनमोल मोती है और अनमोल खजाने का जब जिक्र वहां पर किया गया है, उसने अपना सब कुछ बेचा, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेचना, सब चीज को छोड़ना है। मैं नहीं कह रहा कि आप घर के सब बेच दो और उसके बाद खुदा के पास आओ, तब आप खुदा के पास होगे। नो, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ रखो। प्राथमिकता किस चीज को दे रहे हैं आप? किस चीज के थ्रू आप खुदा को ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर इस तरह से नहीं मिलेगा जब तक आप ना सब कुछ देकर उसे ना ढूंढेंगे, प्राथमिकता ना उसे देंगे पूरे हृदय से। जब तक आप उसके आगे समर्पित ना होंगे, आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपना सब कुछ उसके आगे उंडेले, और सब कुछ से अधिक उसे प्रिय जाने कि वह ही सारी सृष्टि में सबसे कीमती और बहुमूल्य है, और उसे प्राप्त करने के लिए आप अपना सब कुछ दे दे, और खुदा आपके लिए मिल जाएगा। बाइबल के अंदर यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब खुदा ने आपको खरीदा, उसने अपना सब कुछ दिया आपको पाने के लिए। आपको उसे प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ेगा। कैन यू बिलीव? क्या विश्वास करते हैं?
बाइबल लिखा परमेश्वर मसीह कंगाल हो गया हमें प्राप्त करने के लिए, हमें धनी बनाने के लिए वह कंगाल हो गया। अपने आप को आप क्यों इतना गरीब समझते हैं, अपने आप को कंगाल समझते हैं, इतने छोटे समझते हैं और इतना तुच्छ जानते हैं कि आपकी कोई कीमत नहीं है। आप इतने अधिक कीमती थे, खुदा को कंगाल होना पड़ा आपको खरीदने के लिए। समझ पा रहे? खुदा को कंगाल होना पड़ा आपको खरीदने के लिए। इतने कीमती हैं आप, क्यों अपने आप को हम सस्ता समझे, क्यों हम अपने आप को गरीब समझे? समझ पा रहे? हमें खरीदने के लिए उसे अपना सब कुछ देना पड़ेगा। पड़ा है परमेश्वर को, तो हमें उससे प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ेगा। अगर हम इतने कीमती हैं तो परमेश्वर कितना कीमती है। समझ पा रहे आप? बिना अपना सब कुछ दिए उसे आप नहीं खो सकते। आपकी जॉब क्या है उसे संभालें, आपकी ड्यूटी क्या है उसे संभालें, आप क्या काम करते हैं, आपके परिवार की क्या जरूरतें, हर एक चीज को संभालें, उसे अपनी लाइफ में पहल दें। पर प्राथमिकता जो है सबसे नंबर 1 पर वह किसे आप देते हैं? क्या अपनी जॉब को, अपनी ड्यूटी को, अपनी फैमिली को, माता पिता को, भाई बहनों को और किसी और चीज को, या फिर आप परमेश्वर को? इवन अगर आप सेवकाई को प्राथमिकता देते हैं तो भी आप खुदा को प्राथमिकता नहीं दे रहे। मैंने अपनी लाइफ में देखा बहुत सारे ऐसे लोगों को, और आप बिलीव करो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सेवकाई की सेवा कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यह एक पाप है। सेवकाई की सेवा कर रहे हैं, ना कि पाप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया, ना कि सेवकाई की। लोग सत्ता के पीछे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लोग आज सेवकाई के पीछे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। यही वह भूख है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? लोग सत्ता के पीछे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। गरीब कहाँ मर रहा, मरने दो, जहां कुछ जो हो रहा सब कुछ करने दो, किसी से कुछ नहीं लेना देना। उनको सत्ता की भूख है, उनको अपनी कुर्सी चाहिए। दुनिया में, संसार में जो हो रहा होने दो। ऐसे बहुत सारे सेवक हैं आज इस दुनिया में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या कलीसियाओं के अंदर हो रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं। उनकी पदवी जो है वह बरकरार रहे और उसमें बने रहे, उसमें राज्य करे। पर ये चरवाहा नहीं है। चरवाहे की लाइफ आप जानते क्या है? चरवाहे का राज्य करना असल में उसके ऊपर प्रभुता करना नहीं है, पर चरवाहे का राज्य करने का अर्थ है वह उनकी अगुवाई करेगा। और अगुवाई करने वाला आप जानते कैसा होता है? पहले खुद उन रास्तों से गुजरेगा, फिर उसके बाद दूसरों को कहेगा आओ मेरे पीछे। अगर एक व्यक्ति जिसको खुदा सेवक बनाता है, अगुवा बनाता है और आके अपने सामने लाकर खड़ा करता है, आप बिलीव करो बहुत सारी ऐसी जगहों से गुजर कर आया है, जो जिन लोगों का वह अगुवा बना रहा है उसे, उन लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग उनमें से ऐसे होंगे जिनमें से उन्हें गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को ऐसा अनुभव दिया है कि काश हो सकता तुम्हें इन चीजों को फेस करना पड़े, पर इस व्यक्ति ने फेस किया है। वह आपको सिखाएगा कि किस तरह से आप इन जगहों से निकल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर आपको सिखाएगा। परमेश्वर ऐसे अगुवे को ही रखता है। और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे अगुवे हैं जो झूठे भविष्यवक्ता के नाम से जाने गए, झूठे सेवकों के नाम से जाने गए। और इनमें खतरनाक बात यह है कि इनके चेहरे पर नहीं लिखा है कि ये एक झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे सेवक है। ये पूरी तरह एक अच्छे सेवक नजर आएंगे और अच्छे लोग नजर आएंगे। इन्हें पहचानना टफ है, मुश्किल है, क्योंकि वो पूरी तरह प्रचार बाइबल के अनुसार करेंगे, बाइबल का ही कर रहे हो, उनके सिद्धांत हो सकता सही हो, पर इनसाइड वो अपने लिए जी रहे हैं, अपने आदर, अपने सम्मान, अपने नाम के लिए, सेवकाई के लिए जी रहे हैं, ना कि खुदा के लिए। और यही वो खतरनाक बात है। हालेलुया। यह वो खतरनाक बात है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग आज झूठे सेवकों को पहचान नहीं पाते। सामर्थ्य के द्वारा लोग नहीं पहचाने जाएंगे कितनी सामर्थ्य के काम हो रहे हैं। सामर्थ्य के काम खुदा करता है, वो नहीं कर रहे हैं। तो खुदा सब जगह काम कर सकता है। खुदा इसलिए काम कर रहा है क्योंकि खुदा दया करने वाला परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर दया कर रहा है। उसने सेवक के ऊपर दया नहीं की कि सेवक के द्वारा काम हो रहे तो सेवक अच्छा है। सेवक पता किस तरह से पहचाना जाता है? पता सेवक किस तरह से पहचाना जाता है? जो प्रचार, जो आज लोगों के चिन्ह हैं वह बाइबल के चिन्ह नहीं है। अब विश्वास करते हैं इस बात पर? जो आज सेवकों को पहचानने के चिन्ह लोगों के हैं वह बाइबल के चिन्ह नहीं है। लोगों के आज पहचानने की पता क्या चिन्ह है? कितनी बड़ी सेवकाई है उनकी, कितने लोग आते हैं, बहुत बड़ी गैदरिंग है उनके पास, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम, बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बड़ी सभाएं होती है, बड़ा रुपया आता है, बड़ा पैसा आता है, बड़े सामर्थ्य के काम होते हैं, लगने चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। ये सब लोगों के अपने काम हैं जिस तरह से वो सेवकों को परखते हैं। पर बाइबल इस तरह नहीं बताती। बाइबल बताती है तुम उनके काम परखो, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। इस तरह से ही आप सेवकों को पहचान सकते हैं। क्या आपने कभी देखा झाड़ियों के बीच में अंजीर उगे हों?
ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे थे या प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे, आपने कभी देखा अंजीर के पेड़ झाड़ियों में अपने अंजीर देख के लग रहे हो? प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांत दे रहे, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? साथ आप लकड़ी का काम करते करते आपको लकड़ी याद आ रही है यहाँ पर। अब लकड़ियों में कहाँ अंजीर आ जाएंगे? समझ रहे? आपने कभी नहीं देखा कांटों की जगहों पर अंजीर हो? अंजीर के पेड़ में आपको अंजीर मिलेगी, लेकिन कांटों की जगहों पर कांटे ही मिलेंगे। अगर एक व्यक्ति का जीवन, चाहे वो प्रचारक है, चाहे कोई भी है, चाहे भविष्यवक्ता इस दुनिया का सबसे बड़ा नबी है, लेकिन अगर उसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसके काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, उसका व्यवहार अपने परिवार में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, कलीसिया के लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका व्यवहार नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं यह कभी भी परमेश्वर की ओर से एक सच्चा सेवक नहीं है। बाइबल बताते हैं उसके कामों से तुमसे पहचानोगे। सामर्थ के काम नहीं, सेवकाई नहीं, चमत्कार नहीं, चिन्ह नहीं, केवल उसके काम कि वह जीवन कैसा जी रहा है। फल समझ पा रहे? आपने कभी देखा आपने पेड़ अमरूद का लगाया था, लेकिन दूसरा व्यक्ति आकर कहता है ये तो आम का पेड़ है। कहता ठीक है कोई बात नहीं, रुको तो वही फल आने दो, बताएंगे आपको, है ना? फल आने दो, बताएंगे ना, फल बताएंगे इसका, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको बताऊं, इसके फल बताएंगे। दैट्स व्हाई बाइबल सेज कि तुम उनके कामों से उन्हें पहचानोगे, उनके कामों से। और मैं अपने टॉपिक पर लौट कर आता हूं, कैसे आप उसे खोज रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं आप उसे? अगर आप अपने सच्चे हृदय से ढूंढ रहे हैं तो ही उसे पाएंगे, अदरवाइज आप उसे कभी नहीं पा सकते। और अगर उसे आपने नहीं प्राप्त किया, आपने सब कुछ खोया अपनी लाइफ में। क्या विश्वास करते इस बात में? अगर उसे नहीं प्राप्त किया अपनी लाइफ में, यहां नहीं बच रहा, अगर उसे अपनी लाइफ में नहीं प्राप्त किया आपने, आपके पास कुछ नहीं है, केवल आपके पास वह होगा जिसे आपने अपनी लाइफ में ढूंढा है। और मैं आपको आज ये बाइबल के अंदर बताऊंगा भी कि लोगों के काम उनके साथ हो लेंगे। मैं बोलता हूं, पर मैं आपको आज बाइबल के अंदर ही बताऊंगा, क्योंकि ये बाइबल सही है। जिस चीज को आप खोज रहे हैं परमेश्वर आपको उसे दे देगा। आई रिपीट, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं परमेश्वर उसे दे देगा। अगर आप पाप में जीना पसंद कर रहे हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं हाथ पकड़कर खींचेगा, जाओ, आओ मेरे पास। परमेश्वर कहेगा आप जा रहे हो, ये आपका निर्णय है, ये आपका फैसला है। और आपको पता है उस नई सृष्टि में जहां पर धर्मी राज्य करेंगे, वहां केवल धर्मी राज्य करेंगे। अधर्मी और जो गुनहगार थे, जो बुरे कामों करने वाले थे, जो परमेश्वर खोजी नहीं थे, वे खुदा के सम्मुख नहीं खड़े होने पाएंगे। वे उस राज्य में नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी उस राज्य की खोज नहीं की है। अगर आपने परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज की है, परमेश्वर आपको वह राज्य दे देगा ताकि वहां पर आप परमेश्वर के साथ राज्य करें। लेकिन अगर आपने उसकी खोज नहीं की, परमेश्वर आपको वह दे देगा जिसकी आपने खोज की अपनी लाइफ में। समझ पा रहे आप? जिस चीज की आपने खोज की। आज बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीजों खोज रहे हैं जिनका अनंत में कोई मूल्य नहीं है। आपकी दृष्टि में बड़ा मूल्य हो सकता है, लोगों की दृष्टि में बड़ा मूल्य हो सकता है, लेकिन अनंत में उनका कोई मूल्य नहीं है। आज यहाँ 500 की नोट का बहुत बड़ा मूल्य है, पर अनंत में वहां पर कोई मूल्य नहीं इसका, एक कागज का टुकड़ा है। और हमें ऐसा ही देखना चाहिए कि इस पृथ्वी के ऊपर भी एक कागज का टुकड़ा ही है वो। बाइबल ने कहा अधर्म के धन से मित्र बटोर लो, मित्र बटोर लो। पर आज अधर्म के धन को लोग कमा रहे हैं, खुदा को छोड़ रहे हैं। खुदा जीवन है, उसे छोड़ कहीं और जीवन नहीं है। मैंने अभी वचन स्टार्ट नहीं किया है। समझ पा रहे आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेन चीज ये है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या अपने व्यापार को ढूंढ रहे हैं? क्या आप बड़े बिजनेस को ढूंढ रहे हैं? आज कलीसियाएं इन्हीं चीजों को ढूंढ रही हैं। ये अच्छी बात है, आप इन चीजों को जरूरत है हमें, ये अच्छी बात है, पर प्राथमिकता हम किसे दे रहे हैं, ये जरूरी है। समझ रहे हैं आप? अगर आप दूसरों की चुगली निंदा करने को ढूंढ रहे हैं ना, खुदा आपको ऐसा ही बना देगा। अगर आप व्यभिचार को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर उन सब चीजों को, जो कुछ आप ढूंढ रहे हैं ना, खुदा आपको कहेगा जाओ। लेकिन अगर आप खुदा को ढूंढ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है तुम ढूंढोगे और पाओगे, लेकिन शर्त एक है कि तुम पूरे मन से उसे ढूंढो, पूरे हृदय से उसे ढूंढो, अपना सब कुछ उसे ढूंढो, देकर ढूंढो कि मानो वह सबसे बड़ा और सारे सिस्टम सबसे ऊंचे लेवल पर है और सबसे महंगा और सबसे कीमती है वो। और क्या ही अद्भुत बात होगी कि आपने अगर इसे समझ लिया। मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है, मुझे ना कुछ कमी रही मुझे पाकर तुझे यीशु। एंड आई बिलीव जो आज इस संसार में ढूंढ रहे हैं उन सब वस्तुओं को, क्या आप विश्वास करते हैं कि वो उनके पास परमेश्वर है?
समझ रहे हैं आप? अगर उन्होंने परमेश्वर को पा लिया तो ये संसार की वस्तुओं को नहीं ढूंढेंगे, लेकिन अगर उन्होंने परमेश्वर को नहीं प्राप्त किया, दैट्स व्हाई वो इस संसार में उन सब चीजों को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आपका हृदय कभी भी खाली नहीं रह सकता। अगर आपने हृदय खाली रखो, कुछ भी परमेश्वर जब आप खाली करोगे तो आपके अंदर, आपके हृदय में जाना कुछ जरूरी है, किसी चीज की खोज करना जरूरी है। आपका हृदय खाली नहीं रहेगा। आप या तो इसे गंदगी से भर लो या फिर आप इसे परमेश्वर के वचन से भर लो। समझ पा रहे हैं? आप इसे या तो गंदगी से भर लो या फिर परमेश्वर के वचन से भर लो। आप इसे खाली नहीं रह सकते, इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा। और आपका निर्णय, आप किससे अपने हृदय में रखना चाहते हैं। हालेलुया। आप उसे कीमती समझकर ढूंढ रहे हैं या फिर 50 पैसे का समझकर ढूंढ रहे हैं। अगर आप 50 पैसे का समझकर ढूंढ रहे हैं उसे, आप खतरे में हैं। क्योंकि परमेश्वर उस सृष्टि में उन लोगों को रखेगा जिन्होंने उसे सबसे अधिक कीमती समझा था अपनी लाइफ में, जिन्होंने यह देखा, जिन्होंने अपनी लाइफ में यह समझा कि मैंने परमेश्वर को पा लिया, अब मुझे कुछ कमी नहीं है। सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर मेरा धन है। और उन्होंने धन को नहीं ढूंढा, पर अपनी लाइफ में परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर ने मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।